हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसमें हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक का नाम है ईपी स्क्लेराइटिस और दूसरे का नाम है स्क्लेराइटिस। अब ये होता क्या है? सबसे पहले आपको पता है हमारे आई का सबसे ऊपर वाला कवरिंग जिसको स्क्लेरा कहते हैं, यह फाइब्रस कवरिंग होता है और वो आगे जाके कॉर्निया बन जाता है। तो अगर इस स्क्लेरा वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन होगा तो इसको हम स्क्लेराइटिस कहते हैं। और स्क्लेरा के भी ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम ईपी स्क्लेरा कहते हैं। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये आगे वाला स्क्लेरा है और ये ईपी स्क्लेरा है, स्क्लेरा के ऊपर की कवरिंग। ठीक है, तो अब पता चल गया कि स्क्लेराइटिस क्या है और ईपी स्क्लेराइटिस क्या है। सबसे पहले इन दोनों को हम सेपरेट डील करेंगे, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले अगर इन्फ्लामेशन होगा ईपी स्क्लेरा में तो उसको ईपी स्क्लेराइटिस कहेंगे। ये वेनाइन होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है, और इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है ना वो अपने आप सही हो जाता है। ये दो तरह का होता है, या तो डिफ्यूज होगा या नोडुलर होगा। डिफ्यूज कहने का क्या मतलब है? ये किसी पार्टिकुलर एरिया में होगा या नोडुल्स की तरह होगा। जब डिफ्यूज स्क्लेराइटिस के बारे में पढ़ते हैं तो ये किसी पार्टिकुलर सेक्टर में होता है। देखिए एक टर्म याद रखिए, कहीं पर भी सेक्टोरियल इन्फ्लामेशन, देखिए ना सेक्टोरियल इन्फ्लामेशन, इसका मतलब कि ईपी स्क्लेराइटिस का बात हो रहा है। ईपी स्क्लेराइटिस में मेनली सेक्टोरियल इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सेक्टर मतलब कोई पार्टिकुलर एरिया होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी टर्म सेक्टोरियल आए इसका मतलब कि ये ईपी स्क्लेराइटिस में इन्फ्लामेशन हुआ है। तो अगर पहला क्या था डिफ्यूज, दूसरा था नोडुलर्स। तो डिफ्यूज स्क्लेराइटिस में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इन्फ्लामेशन का वो पूरा सेक्टर में होगा। ठीक है, और वो डिफ्यूज होगा, मतलब पता नहीं चलेगा। लेकिन नोडुल्स में क्या होंगे, नोडुल्स आ जाएंगे, थोड़ा सा नोडुल जैसा लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये भी इन्फ्लामेशन कैसा होगा, सेक्टोरियल इन्फ्लामेशन। अब इसके कॉजेज क्या हैं? तो इसके कॉजेज अननोन है, मतलब कि आइडियोपैथिक है। ट्रीटमेंट तक जैसा कहा ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो पहले ट्रीटमेंट की बात करें तो रीएश्योरेंस, मतलब कि ठीक हो जाएगा ऐसा संतावना देना, या अगर पेन ये सब हो रहा है तो टॉपिकल एनसिड देते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्क्लेराइटिस में। स्क्लेराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन स्क्लेरा। ये पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है और ये ड्यू टू सिस्टमेटिक डिसऑर्डर, कोई मतलब कि शरीर में डिजीज हुआ है उसके कारण ये होता है। इसका दो टाइप है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जब एंटीरियर की बात करो तो एंटीरियर में मेनली इन्फ्लामेशन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है एंटीरियर टू इंसर्शन ऑफ रेक्टस मसल। आपको पता है रेक्टस मसल इसी में क्या होता है, इंसर्ट होता है। तो जो जहाँ पर रेक्टस मसल इंसर्ट होता है उसके आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, एंटीरियर स्क्लेराइटिस। और पोस्टीरियर टू द इंसर्शन ऑफ रेक्टस मसल, जहाँ पर रेक्टस मसल क्या करता है, इंसर्ट करता है, उसके पीछे वाला भाग क्या होगा, उसको कहेंगे पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। ठीक है, जब हम एंटीरियर स्क्लेराइटिस की बात करें तो ये ज़्यादा कॉमन होता है। क्वेश्चन आ सकता है पोस्टीरियर और एंटीरियर में ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है, तो एंटीरियर स्क्लेराइटिस। ये डिफ्यूज होता है, नोडुल्स होते हैं इसमें। इसमें इन्फ्लामेशन के कारण नेक्रोटाइजिंग, मतलब सेल डेड होने लगते हैं। इसमें जो नेक्रोटाइजिंग है ना, NECROTIG, जो सेल डेड होता है वो इन्फ्लामेशन के साथ भी हो सकता है और बिना इन्फ्लामेशन के साथ भी हो सकता है। अब जो ये स्क्लेराइटिस है इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा, तो अभी मैंने बताया क्या है इसमें। तो इसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा ये इसका कॉमन था सिस्टमेटिक डिजीज। तो उसमें कौन कौन सा इसका रिस्क फैक्टर है, अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होया हुआ है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है ऑटो इम्यून में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसमें मेनली आपको स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगा। ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, मेनली जो 50 से 60 साल की हैं उनमें।
इसमें पेन होता है। पेन कैसा होगा? तो सीवियर पेन होगा, ठीक है। और ये मेनली मूवमेंट करने से बढ़ता है पेन, और ये रात में ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। आँख में रेडनेस होगा, दर्द करेगा। इसमें जो करैक्टरिस्टिक है ना कि इसका जो स्क्लेरा है ना वो फूल जाता है, और स्क्लेरा में वेसल जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं। किस कलर के हो जाते हैं? तो वायलेट ब्लू कलर के हो जाते हैं, ठीक है, जो मेनली फिनाइल इफेरिन ड्रॉप देने से भी सही नहीं होते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट में हम पहले तो पेन है तो ओरल एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक स्टेरॉयड देंगे। इम्यून सिस्टम के कारण हो रहा तो इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग देंगे, जैसे कि मीथोट्रीजेड, नहीं तो साइक्लोस्पोरिन, नहीं तो साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे, ठीक है। अब क्या था इसमें? मेनली पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। अब पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस ये उतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन हमारा एंटीरियर स्क्लेराइटिस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको डायग्नोसिस करने में डिफ़िकल्ट होगा। इसमें पेन होंगे, टेंडरनेस होगा, और एक चीज़ देखने को मिलेगा जिसका टर्म है प्रोप्टोसिस। इसमें क्या होता है, ऐसा लगेगा कि आईबॉल बाहर की ओर निकला हुआ है, आँख बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। विजुअल लॉस होता है। मोटिलिटी जो आई का होता है ना वो कम हो जाता है। मोटिलिटी जैसे रेफ्ट ऊपर नीचे देखते हैं ना वो कम हो जाता है। कोराइड्स में फोल्ड आने लगते हैं। रेटिना डिटैचमेंट होता है। कौन सा? एक्सुडेटिव, जो मेनली पस भर जाने के कारण ये सब होता है। पेपिली इदीमा होता है। एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा होता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? जब बी स्कैन करेंगे ना, बी स्कैन यूएसजी, तो आपको टी साइन देखने को मिलेगा। कैसा साइन? टी साइन देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, टी साइन मेनली स्क्लेराइटिस में बी स्कैन करने पे यूएसजी अल्ट्रासाउंड दिखता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से टी दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी सिस्टमेटिक स्टेरॉयड देंगे, नहीं तो साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन कौन सा ईपी स्क्लेराइटिस है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये स्क्लेराइटिस है। तो इधर लिख देते हैं ईपी स्क्लेराइटिस, इधर स्क्लेराइटिस। ईपी स्क्लेराइटिस में कोई भी पेन नहीं होता है, लेकिन स्क्लेराइटिस में पेन होता है। जो ईपी स्क्लेराइटिस है उसमें जो कलर होगा आई का वो हो जाएगा ब्राइट रेड, लेकिन जो स्क्लेराइटिस है अभी पर रहते कैसा हो जाता है? वायलेट ब्लू, ठीक है। अब जो ईपी स्क्लेराइटिस है इसमें कोई भी सिस्टमेटिक डिसऑर्डर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन स्क्लेराइटिस तो सिस्टमेटिक डिसऑर्डर देखने को होता है, और मोस्ट कॉमन होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। कोई भी ईपी स्क्लेराइटिस में कोई भी स्क्लेरा में इदीमा नहीं होता है, लेकिन स्क्लेराइटिस में स्क्लेरा में इदीमा होता है, ठीक है। ईपी स्क्लेराइटिस में हम जब 10% फिनाइल इपिनेफ्रिन ड्रॉप देंगे ना तो इसमें ब्लैंचिंग होगी। क्या होगी? ब्लैंचिंग। लेकिन जब स्क्लेराइटिस में देंगे तो इसमें कोई भी ब्लैंचिंग नहीं होगी। तो इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इतना पर है तो ईपी स्क्लेराइटिस में स्क्लेराइटिस में दो टर्म और पढ़ने का है। एक का नाम है नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस। अब ये नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस क्या होता है? सबसे पहले स्पेलिंग देख लीजिए, नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस। आपको बताया था ये क्या होता है? मेनली ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया होता है, सेल डेड होने लगते हैं, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग कहते हैं। ये ज़्यादा सीवियर और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इसके कारण क्या हो सकता है? लॉस ऑफ आई हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे सेल मरेंगे तो परफोरेशन हो जाएगा। इसमें आई में बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसमें मेनली क्या होता है? तो जो वाइट एवेस्कुलर एरिया है ना वो सराउंडेड हो जाता है इन्फ्लेम्ड स्क्लेरा से, जो मेनली ट्रीट किया जाता है सिस्टमेटिक इम्यूनोथेरेपी या स्क्लेरल ग्राफ्टिंग करके, ठीक है। दूसरा जो है वो टर्म है स्क्लेरोमलासिया। फिर से लिख देती हूँ सही से, स्क्लेरोमलासिया परफोरेंस। अब ये क्या है?
ये मेनली जब नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस बिना इन्फ्लामेशन के हो तो उसको कहेंगे स्क्लेरोमलासिया पल्मोनेंस। अगर ये क्या हो रहा है, नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस में मेनली इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, स्क्लेरोमलासिया पल्मोनेंस होगा। ये मेनली इसमें मिनिमल साइन देखने को मिलता है, ये पेनलेस होता है। तो इसमें मेनली आपको देखने को क्या मिलेगा, मतलब कौन से पेशेंट में ये देखने को मिलेगा, तो जिस पेशेंट को बहुत दिन से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होया हुआ है उसमें ये स्क्लेरोमलेशिया पल्मोनेंस देखने को मिल सकता है। इसमें हमारा स्क्लेरा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और जो यूवियल टिश्यू है ना वो डार्क हो जाते हैं, जिसके कारण वो विजुअल हो जाते हैं। और क्या होता है, तो स्टेफाइलोमा, मतलब कि स्टेफाइलोमा डेवलप्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंट्राओकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई रैप्चर होता है बिना किसी ट्रॉमा का। अब जब ट्रॉमा की बात कर रहे हैं तो अगले वीडियो में ट्रॉमा के कारण जो जो आई में प्रॉब्लम होता है उसके बारे में डील करेंगे, जैसे कि मैकेनिकल ट्रॉमा, चोट ये सब लग जाए, केमिकल ट्रॉमा, कोई केमिकल आई में चला जाए जिसके कारण आई में प्रॉब्लम हो, तो ये सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।